नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम कर अखिलेश यादव को बड़ा झटका दे सकते हैं शिवपाल सिंह यादव। आपको बता दें कि इन दिनों प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव दिल्ली में मौजूद हैं और शिवपाल यादव ने बीजेपी के कई प्रमुख और बड़े नेताओं से इन दिनों मुलाकात की है। अब लगातार खबरें यही आ रही हैं कि शिवपाल यादव जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं और वो राज्यसभा जा सकते हैं बीजेपी की टिकट पर। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि आज ही शिवपाल सिंह यादव ने विधायक की शपथ ली है और इसके साथ उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ये भी कहा है कि समय आने पर वो सब कुछ बताएंगे, पर थोड़ा इंतजार कीजिए। जिस तरीके से और जिस भाषा का और जिस लहजे का इस्तेमाल आज किया गया है शिवपाल यादव की तरफ से विधायक बनने के बाद, विधायक की शपथ लेने के बाद, ये दर्शाता है और कहीं ना कहीं ये चीजें सियासी गलियारों से भी खबरें आ रही हैं कि जल्द ही शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि वो इन दिनों अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख और अपने भतीजे से नाराज चल रहे हैं। जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है इन दिनों समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से, तो जो लास्ट ऑप्शन बचा है अब शिवपाल यादव के साथ वो यही है कि वो शायद अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि वो आए दिन अब बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और बीजेपी भी अब शिवपाल सिंह यादव को राज्यसभा भेज सकती है, वो भी बीजेपी की टिकट पर। आपको बता दें कि बीते ही दिनों में उत्तर प्रदेश में यानी कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश भी एक है और उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर मुलायम सिंह यादव के कहने पर प्रसपा यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तो किया, पर जिस तरीके की और जिन चीजों की उम्मीद थी शिवपाल यादव को, वो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से अपने चाचा को नहीं दी। चाहे फिर हम इज्जत की बात करें या फिर हम टिकटों की बात करें चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव से पहले शिवपाल यादव ने जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था परिवार को लेकर के, ये परिवार है और अखिलेश यादव का साथ देना चाहिए, उस वक्त पे भी उन्होंने अपने विधायकों का नाम सौंपा था कि इन लोगों को टिकट चाहिए और इन लोगों को इस बार चुनाव लड़ना है, पर उसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के लिए सिर्फ एक ही टिकट दी थी और इतनी टिकट मांगने के बावजूद भी और शिवपाल यादव ने चुनाव लड़ा था अखिलेश यादव के चुनाव चिन्ह पर यानी कि साइकिल के चुनाव चिन्ह पर। अब देखना जिस तरीके से अखिलेश यादव को जीत तो हासिल नहीं हुई इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनावों में, पर चाचा का भी पूरी तरीके से सम्मान नहीं किया अखिलेश यादव ने और ये चीजें देखने के लिए मिली हमें तब जब 25 मार्च को अखिलेश यादव की तरफ से अपने विधायकों की जो मीटिंग बुलाई गई थी और जिस मीटिंग के लिए शिवपाल सिंह यादव कई सारे दिनों से यानी कि पिछले 2-3 दिनों से वो इंतजार कर रहे थे कि उन्हें इस मीटिंग में बुलाया जाएगा और कहीं ना कहीं ये खबरें भी आ रही थी नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, पर अखिलेश यादव ने अपने चाचा को उस मीटिंग में भी नहीं बुलाया था, जिसके बाद दर्द छलका था शिवपाल यादव का और उन्होंने कहा था कि मैं इस मीटिंग के लिए काफी दिनों से इंतजार कर रहा था और मेरे जितने भी प्रोग्राम थे वो मैंने इसी मीटिंग के लिए कैंसिल कर दिए थे, पर उस मीटिंग में भी बुलाया नहीं गया। और उसके बाद शिवपाल यादव इटावा के लिए निकल गए थे और इटावा निकलने के बाद उन्होंने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और उसके बाद वो अब दिल्ली में ही मौजूद हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली आने से पहले 28 तारीख को अखिलेश यादव की तरफ से अन्य पार्टियों के साथ भी एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें जितनी भी पार्टियों ने अखिलेश यादव की पार्टी के साथ गठबंधन किया है उन पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने के लिए भी अखिलेश यादव ने 28 तारीख को एक मीटिंग रखी, जिसमें मुलायम सिंह यादव नहीं गए और वो सीधा दिल्ली आ गए और दिल्ली आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। लगातार खबरें ये आ रही हैं कि वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में जो बेरुखी आ गई है और जो नाराजगी चल रही है ये किसी से भी छुपी नहीं है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव ने 25 तारीख की मीटिंग में चाचा को नहीं बुलाया तो चाचा भी 28 तारीख की मीटिंग जो अखिलेश यादव की तरफ से रखी गई थी उसमें नहीं पहुंचे और कहीं ना कहीं खबरें जो आ रही थी कि नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है शिवपाल सिंह यादव को, तो उसमें भी अखिलेश यादव खुद लोकसभा की अपनी जो कुर्सी है उसे छोड़कर यानी कि वो खुद एक सांसद है आजमगढ़ से और उस कुर्सी को छोड़कर अब वो खुद विधानसभा में आ चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं
अखिलेश यादव के लिए ये अब झटका भी साबित हो सकता है, क्योंकि अब कुछ दिनों में आजमगढ़ की जो सांसद की कुर्सी है उसके लिए भी उपचुनाव होंगे, तो वहां पर भी इन चीजों का असर पड़ सकता है और शायद अखिलेश यादव को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव हो या तमाम और बड़े नेता हों जो कि अब समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की, तो दिल्ली आने से पहले शिवपाल सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात की, उनसे भी बात की और मुलायम सिंह यादव की वजह से ही फिर एक बार गठबंधन किया था शिवपाल यादव ने इस 2022 के विधानसभा चुनाव में, जो कि उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले ही संपन्न हुए हैं, जहां पर जो सरकार है वो तो समाजवादी पार्टी नहीं बना पाई और अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव करहल से लड़े थे। वहां पर उन्हें जीत हासिल हुई, पर वहां पे जिस तरीके से जो पुरानी चीजें थी कि अखिलेश यादव ने कहा था कि इस बार हम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का डटकर मुकाबला करेंगे और शायद यही बड़ा कारण है कि अब अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। अपनी सांसद की कुर्सी को त्याग कर अब वो आजमगढ़ के सांसद नहीं है, अब वो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं विधानसभा के। अब ये भी देखने वाली बात है कि किस तरीके के सवाल अखिलेश यादव की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछे जाएंगे और कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ पलटवार करेंगे और जवाब देंगे अखिलेश यादव की उन बातों का, उन सवालों का जो पूछे जाएंगे। खैर ये आगे की देखने वाली बात है, पर आज जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं उससे अखिलेश यादव की मुश्किलें ही बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, चाहे फिर वो लोकसभा का उपचुनाव हो आजमगढ़ के लिए ये तमाम और चीजें हों। क्योंकि परिवार की बात करें, क्योंकि जहां एक तरफ अखिलेश यादव की पार्टी में तमाम उनके परिवार के लोग शामिल हैं, चाहे फिर वो अपर्णा यादव हो या फिर हरिओम सिंह यादव हो जो कि मुलायम सिंह यादव के काफी ज्यादा करीबी थे। ये दो लोग तो पहले ही पार्टी को छोड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब चाचा की जो कदम है वो भी ऐसे लग रहे हैं कि वो भी अब जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ शिवपाल यादव ही नहीं बल्कि उनके बेटे की भी यही खबर आ रही है कि उनका जो बेटा है वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो जल्द ही थामेगा। दोनों पिता और बेटे एक साथ भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। और आज अगर इन्हीं चीजों पर विराम, क्योंकि अगर ये सियासी गलियारे में खबरें लगातार चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिवपाल सिंह यादव को राज्यसभा भेज सकती है, वो भी अपने टिकट पर, इन चीजों का जब सवाल, यानी कि यही सवाल आज जब पूछा गया शिवपाल सिंह यादव से, जब उन्होंने विधायक के रूप में शपथ ली, उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप में नहीं कहा कि ये खबरें जो है, ये अफवाहें जो है वो झूठी है, या फिर जैसा कि उन्होंने पहले चुनाव के समय पर कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, परिवार मेरे लिए पहले है। तो इस बार उन्होंने ऐसी जो आजकल जो हवाएं चल रही हैं, आजकल जो सियासी गलियारों में चीजें देखने के लिए मिल रही हैं, सवाल लगातार उठ रहे हैं कि शायद शिवपाल सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, दामन थाम सकते हैं, राज्यसभा जा सकते हैं। पर आज शिवपाल सिंह यादव के जो बोल थे वो ये थे कि समय का इंतजार कीजिए, सही समय आने पर सब कुछ बताऊंगा। यानी कि उनके पास एक कहानी है, एक पूरी थ्योरी बना रखी है उन्होंने कि आखिरकार उन्होंने मीडिया के सवालों का क्या जवाब देना है। पर उन्होंने इन चीजों पर विराम नहीं लगाया, उन सवालों पर विराम नहीं लगाया, उन अफवाहों पर विराम नहीं लगाया जो कि आजकल लगातार सियासी गलियारों में उठी हुई है कि शिवपाल यादव थाम सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का हाथ। और यही बड़ा कारण है जो बयान दिया गया है शिवपाल यादव की तरफ से कि वो आने वाले समय में और सही टाइम पर सभी बताएंगे। और यही चीजें अब स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि एक तरफ शिवपाल सिंह यादव मुलाकात कर चुके हैं, कर भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मीटिंग नहीं अटेंड की, वो जो कि अखिलेश यादव की तरफ से नेताओं के लिए रखी गई थी, उन नेताओं के लिए रखी गई थी जिन नेताओं ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया। क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के जो चाचा यानी कि शिवपाल यादव हैं, उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह छोड़कर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था, साइकिल के चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। और बात जब विधायकों की आई कि सारे विधायकों को यह होना चाहिए कि अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाना है या नहीं, किसकी मंजूरी है किसकी नहीं, तो उसी मीटिंग में अखिलेश यादव ने अपने चाचा को नहीं बुलाया। और शायद यही बड़ा कारण है कि आज शिवपाल यादव ने यह फैसला वो आगे चलकर ले सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का हाथ दामन थामने का। क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने अपने चाचा का इस तरीके से निरादर किया है या फिर दोनों के रिश्ते के बीच में खटास आई है। इस तरीके की खटास हमने 2017 में भी देखी थी और उसके बाद भी गठबंधन टूट
टूट गया था और फिर से अगर चाचा भतीजे इस बार 2022 के चुनाव में साथ आए तो नतीजा भी वैसा ही हुआ जैसा कि 2017 में हमें देखने के लिए मिला था। अब देखना अहम ये होगा कि शिवपाल यादव का वो सही समय कब आता है, जब उन्होंने आज जिस बात का जिक्र किया है कि वो सही समय आने पर इन चीजों के बारे में बताएंगे, सभी चीजें बताएंगे, बस इंतजार कीजिए। तो हमें अब जनता जो है उससे भी इन्हीं चीजों का इंतजार है कि कब आखिरकार सही समय आएगा और शिवपाल यादव बताएंगे कि आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं और क्या वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता या फिर वो उनका भारतीय जनता पार्टी का दामन कब तक थामेंगे। ये देखने वाली बात है। सियासी गलियारों में जो चीजें अभी जो जिन चीजों पर मुद्दे पर बात हो रही है, जो खबरें आज लगातार चल रही हैं, उस पर हमने आपको पूरी तरीके से बता ही दिया है। इसी तरीके की और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।